पॉलिनोमियल पढ़ाया था है, पढ़ाया था पॉलिनोमियल, वहाँ पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल। बताओ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? और जिसकी डिग्री 1 हो, डिग्री क्या हो, डिग्री 1 होनी चाहिए। हाँ, डिग्री क्या होती, किसकी पावर? हाँ, वेरिएबल की, नंबर की नहीं, किसकी? वेरिएबल की। अब बताओ वेरिएबल क्या होते हैं? यहाँ क्या दिया हुआ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पहले तो लीनियर का मतलब समझते हैं, तो लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था, डिग्री क्या होती थी उसकी, तुमने अभी नहीं पढ़ा, अभी पढ़ेंगे बाद में। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता था, डिग्री जिसकी क्या हो 1, डिग्री मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। और वेरिएबल क्या होता है, वेरी का मतलब बताओ क्या होता है, वेरी, वेरी का मतलब क्या होता है? वेरी का मतलब चेंज होना। क्या होता है? जो चीज़ फिक्स ना हो, जो चीज़ चेंज होती रहे, जो चीज़ चेंज होती रहे, फिक्स ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? वेरी करे, जो चीज़ को चेंज मतलब चेंज होता है। तो वेरिएबल क्या होंगी, ऐसी वैल्यूज़ जो फिक्स नहीं है, जो बदलती रहे। ठीक है, जैसे कि मान लो क्रिकेट टीम है, क्या है, क्रिकेट टीम है, कितने प्लेयर होते हैं क्रिकेट टीम में बताओ, कितने प्लेयर होते हैं? पता ही नहीं कितने प्लेयर होते हैं क्रिकेट। 11 प्लेयर होते हैं जो खेलते हैं फील्ड पे। कितने होते हैं एक टीम में? 11 प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर्स होते हैं। ये 11 के 12 हो सकते हैं क्या? ये फिक्स है ना कि एक क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होंगे, 11 ही होंगे। तो ये तुम्हारा कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया? कांस्टेंट मतलब जो चीज़ फिक्स हो, जो चीज़ चेंज ना हो, जो चीज़ चेंज ना हो, जो चीज़ फिक्स हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर हैं, ठीक है, तो प्लेयर 1 है, ठीक है, प्लेयर 2 है, प्लेयर 3 है, ऐसे ही कितने 11 प्लेयर हैं। बताओ हर एक प्लेयर कितने रन बनाएगा, ये फिक्स है क्या? हर एक प्लेयर कितने रन बनाएगा, ये फिक्स है क्या? तुमको मालूम है पहला प्लेयर कितने रन बना देगा? हो सकता है 1 रन बनाए, हो सकता है 2 रन बनाए, हो सकता है 3 रन बनाए, हो सकता है 50 बनाए, हो सकता है 100 बनाए, हो सकता है 150 बना दे। कुछ पता है हमको? तो ये जो रन है वो बदल रहा है कि फिक्स है? बदल रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल। और इसी को हम लिख देते हैं एक्स से। ठीक है, मान लो दूसरे प्लेयर ने कुछ रन बनाया, वो भी फिक्स नहीं, उसको वाई से लिख दिया। तीसरे प्लेयर ने जो रन बनाया उसको जेड से लिख दिया। तो ऐसे ही एक्स वाई जेड आर टी, इन सब से है वेरिएबल को शो करते हैं। वेरिएबल को किससे शो करते हैं? एक्स वाई जेड, ऐसे ही फिर आर टी हो गया, क्यू हो गया, ये सबसे वेरिएबल को हम लोग शो कर। लेकिन जनरली जो यूज़ करते हैं वो ये 3 ज़्यादा यूज़ होते हैं, एक्स वाई जेड वेरिएबल के लिए। वेरिएबल शो करेंगे तो किससे शो करेंगे? एक्स वाई जेड से। तो यहाँ जो एक्स वाई जेड की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी या फिक्स होगी या वेरी करेगी? वैल्यू जो होगी इनकी वेरिएबल्स की वैल्यू जो होगी वो फिक्स रहेगी या वेरी करेंगी? डिग्री कौन पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहे हैं। वैल्यू इनकी फिक्स रहेगी या बदलती रहेगी? बदलती रहेगी, तभी तो वेरिएबल बोल रहे हैं ना इनको। वैल्यू क्या होगी? बदलती रहेगी ना, वैल्यू बदलती रहेगी, इसीलिए क्या बोल रहे हैं इनका? वेरिएबल्स बोल रहे हैं। तो वेरिएबल्स को किससे शो करेंगे हम लोग बताओ? वेरिएबल्स को हम लोग एक्स वाई जेड ये सबसे शो करेंगे। ठीक है, और कांस्टेंट जो फिक्स होता है, कांस्टेंट, उसको किससे शो करेंगे हम लोग? ए बी सी से। किससे शो करेंगे? मतलब ये फिक्स वैल्यू होंगे कुछ, इनकी जगह कोई एक फिक्स, कोई एक ही वैल्यू आएगी और फिक्स वैल्यू होगी, और इनकी जगह कुछ भी वैल्यू आ सकती है जो बदलती रहे। और ये वैल्यू ए बी सी क्या रहेंगी? फिक्स वैल्यू रहेंगी, कांस्टेंट वैल्यू रहेंगी। ठीक है, तो अभी लीनियर पॉलिनोमियल वहाँ पर जो पढ़ा था हमने वो कुछ इस फॉर्म का होता था, ए एक्स प्लस बी, ये होता था लीनियर पॉलिनोमियल। ए एक्स प्लस बी क्या होता था? लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर ए और बी क्या है? यहाँ ए और बी भी ऊपर लिखा, क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। और एक्स क्या है यहाँ पर? एक्स वेरिएबल है। कितने वेरिएबल हैं इसमें? एक वेरिएबल। तो ये लीनियर इक्वेशन इन लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। जो पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है एक वेरिएबल में, क्योंकि एक ही वेरिएबल है यहाँ पर एक्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पर b की वैल्यू 0 हो सकती। b अगर 0 हो जाए तो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? अगर b 0 हो जाए, b अगर 0 हो जाए तो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? ax। सिर्फ क्या बन जाएगा? ax। लेकिन अगर हम कहीं a ही 0 कर दें, तो अगर a 0 कर दें
तो 0 इंटू एक्स प्लस बी बनेगा, और 0 इंटू एक्स क्या आएगा 0, किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करो तो पूरा क्या बन जाता है, तो ये पूरा तो 0 बन गया, 0 प्लस बी यानी बी। तो इसमें वेरिएबल है क्या कहेंगे, वेरिएबल ही गायब हो गया। तो क्या ये अब इसमें कोई भी वेरिएबल है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में रहा क्या अभी है, नहीं रहा, क्योंकि ये तुम्हारा वेरिएबल ही गायब हो गया। जब वेरिएबल गायब हो गया तो लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं रहा, इसलिए ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ए की वैल्यू 0 हो गई तो वेरिएबल ही गायब हो जाएगा, और जब वेरिएबल ही गायब हो गया तो एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल बचा ही नहीं। ठीक है, ये बात समझ में आई। क्वेश्चन दिन 1% क्या, तो हाँ वो 1 2 3 ही होगा, लेकिन यहाँ कुछ भी ए की जगह 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 कुछ भी, लेकिन वो ए की ही कुछ वैल्यू आ सकते हैं। मतलब ए की जगह तुम 1 बोल रहे हो तो 1 ही आएगा, सिर्फ 5 हो तो सिर्फ 5 ही आएगा। एक्स की जगह कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5। पॉलिनोमियल में पढ़ा था हम लोगों ने ये सारी चीज़ें। जो कांस्टेंट है ना ABC जो लिखा है हमने, इस ए की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। तो बोलोगे यहाँ पे तो वैल्यू बदल रही है, लेकिन वैल्यू बदल नहीं रही है। यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी, मतलब जो भी वैल्यू होगी वो एक ही फिक्स वैल्यू होगी। 5 है तो 5 ही, 1 नहीं होगा। फिर एक्स की जगह पर जैसे हमने AX प्लस बी लिखा, अब यहाँ हम एक्स की जगह 0 भी पुट कर सकते हैं। 0 पुट किया तो क्या बन जाएगा, ये b बन जाएगा। एक्स की जगह 1 भी पुट कर सकते हैं तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी बन जाएगा। ऐसे इसलिए 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं, लेकिन a की वैल्यू फिक्स होगी। जैसे कि पॉलिनोमियल हम लिखें अगर एग्जाम्पल के लिए, तो पॉलिनोमियल हुआ 2x प्लस 3, तो अब यहाँ 2 और 3 की वैल्यू फिक्स हो गई ना, फिक्स हो गई ना। हम ये जनरल पॉलिनोमियल लिख रहे हैं कि a और b की जगह कोई भी वैल्यू आएंगे, क्या वैल्यू आएंगी वो भी नहीं पता, वो जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें दी होगी वैल्यूज। एक्स की जगह एक्स ही लिखा होगा, क्योंकि एक्स की जगह कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो अब देखो अभी हम लोग को पॉलिनोमियल तो पढ़ना नहीं, पढ़ना क्या, लीनियर इक्वेशन। क्या पढ़नी है, लीनियर इक्वेशन। तो इक्वेशन जो होती है ना, इसी को अगर हम ऐसे लिख दें AX प्लस बी इज इक्वल टू 0, क्या लिख दें, AX प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो ये तुम्हारी इक्वेशन बन गई। AX प्लस बी इज इक्वल टू 0 कर दे तो क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पर ये वेरिएबल कितने, यहाँ पर 1 और डिग्री कितनी है 1, तो लीनियर इक्वेशन है। कितने वेरिएबल में, एक वेरिएबल है, 1 वेरिएबल। तो ये इक्वेशन हो गई लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, देखो एग्जांपल के लिए पहले लिख देते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पर भी a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि a अगर 0 हो गया तो ये पूरा 0 बन जाएगा, तो सिर्फ b बचेगा। ठीक है, तो वेरिएबल ही गायब हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक, तो इसलिए a 0 नहीं हो सकता। ठीक, एग्जाम्पल के लिए देखें तो ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारी एक लीनियर इक्वेशन है, एक वेरिएबल। तो अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, इस +3 को उधर भेजेंगे, उधर जाके +3 क्या हो जाएगा, -3। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, उधर जाके कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो -3/2 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3/2। और ये जो x की वैल्यू है ये इसी को सॉल्यूशन बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी ये जो तुम्हारा ये क्या है, सॉल्यूशन है। तो कितने सॉल्यूशन मिले, सिर्फ और सिर्फ एक। कितने सॉल्यूशन मिले, सिर्फ और सिर्फ एक। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब 2 वेरिएबल की बात करें अगर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो कितने वेरिएबल होंगे इसमें, हाँ कितने वेरिएबल होंगे, 2 वेरिएबल होंगे। और डिग्री कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। लीनियर का मतलब डिग्री कितनी, 1। अभी बताया लीनियर का मतलब डिग्री कितनी, 1। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर जो हो सकती है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो हो सकती है वो कितनी होगी, 1 होगी। जैसे यहाँ पर अगर मान लो हम x² + 2 लिख दें तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो पावर आ गई वो कितनी हो गई है, 2 हो गई है। पावर 1 ही होनी चाहिए बस। ठीक है, पावर 1 होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पावर 1 से ज़्यादा हो जाएगी तो लीनियर नहीं रहेगा वो। ठीक है, तो देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म होगा, वो होगा AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन
2 वेरिएबल। ठीक है, क्या हो गया लीनियर इक्वेशन ए। यहाँ पर देखो कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल है एक्स और वाई। ठीक है, तो यहाँ 2 वेरिएबल हो गए एक्स और वाई, और डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर देखो, एक्स की पावर कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है, वाई की पावर कुछ भी नहीं लिखा तो मतलब 1 है। तो पावर 1 है, वेरिएबल्स 2 है, तो क्या हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि डिग्री 1 है और वेरिएबल्स कितने हैं, 2 वेरिएबल्स। ठीक, अभी इसके देखते हैं सॉल्यूशन कितने होंगे। जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल लिखा 2x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या क्या x और y की वैल्यू आ सकती है वो इसके सॉल्यूशंस होंगे। मतलब सॉल्यूशन देखो होता क्या, जैसे यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकाले हमने -3/2, तो अगर हम यहाँ x की जगह -3/2 रख दें तो पूरी वैल्यू 0 बन जाएगी। देखो 2 इंटू एक्स की जगह पर -3/2 प्लस 3, 2x प्लस 3 था, 2 इंटू एक्स की जगह -3/2 प्लस 3, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा -3 प्लस 3 कितना आ गया 0। अरे यही तो RHS में था। तो जो भी x की वैल्यू रखें वो इस साइड में जो वैल्यू आ रही है इधर की पूरी वैल्यू वही बन जानी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ x की ऐसी एक ही वैल्यू मिलेगी जिसको यहाँ पुट करने पर पूरी वैल्यू क्या बन जाएंगी, 0 बन जाएंगी। और वो निकालते कैसे, ये तरीका निकाल लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर हम x की जगह कुछ वैल्यू रखते हैं, मान x की वैल्यू मान लो 0 रख दी, x की वैल्यू 0 रख दी तो क्या बन जाएगा ये y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब 3 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू -3। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या है -3। अब यहाँ पुट करके देखो एक बार, x की वैल्यू 0 रखो तो 2 इंटू 0 प्लस y की वैल्यू -3 रखो, -3 प्लस 3 क्या बनेगा ये 2 इंटू 0 0 प्लस -3 प्लस 3 क्या आ गया -3 प्लस 3 0। तो यानी ये और x और ये y की वैल्यू क्या है, इसका सॉल्यूशन है। तो मतलब 0, -3 0, -3 क्या है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, इसी तरह x की जगह मान लो 1 रख दो, x की जगह क्या रख दो 1 रख दो। ठीक है, x की जगह 1 पुट कर, तो x के प्लेस पर 1 पुट किया अगर तो ये 2 इंटू 1 बन जाएगा, प्लस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2 इंटू 1 2 प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 5 को उधर भेज दो तो y इज इक्वल टू -5। तो 1, -5 भी इसका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। ऐसे ही x की वैल्यू 2 रखो, y की वैल्यू कुछ और निकल के आएगी, फिर x की वैल्यू कुछ और रखो, y की वैल्यू कुछ और निकल के आएगी। तो इस तरह से तुम x की इन्फानाइट वैल्यूज पुट कर सकते हो यहाँ पर, और y की वैल्यूज उसी के अकॉर्डिंग मिलती जाएंगी। तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। कितने सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो अब जो लिखने जा रहे हैं वो लिखना है। ठीक, तो linear equation in one variable ax plus b is equal to 0। ठीक है, कितने सॉल्यूशन होंगे, ओनली 1 सॉल्यूशन। ठीक है, कितने सॉल्यूशन होंगे, ओनली 1 सॉल्यूशन। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। और इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन, पहला वाला देखो, हमें क्या करना है, कंपेयर करना है इससे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से, और फिर abc की वैल्यू बतानी है सभी क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। किससे कंपेयर करना है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a क्या है, a वो है जो x के साथ लिखा हुआ है, b क्या है जो y के साथ लिखा हुआ है, c क्या है जिसके साथ ना x है ना ही y। ठीक है,
तो अब देखो ए क्या हो जाएगा, जो एक्स के साथ लिखा है, एक्स के साथ क्या लिखा है यहाँ पर 2, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, ठीक है। अगर बताओ वाई के साथ क्या लिखा है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, और जिसके साथ एक्स वाई है ही नहीं वो क्या है 2, तो सी की वैल्यू क्या हो गई, है इजी, कोई दिक्कत। तो सेकेंड में बताओ इसी तरह से 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -3। हमें किससे कंपेयर करना है, देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट साइड में क्या होना चाहिए 0, जो इज इक्वल टू का साइन है इसके राइट में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है -10, तो 0 बनाना पड़ेगा, तो -10 कहाँ लाओगे इधर, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y -10 इधर आके क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, मालूम है ना, मालूम है कि नहीं मालूम, बस सिखाया नहीं है। तो -10 इधर आके क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा ना। तो आप कंपेयर करो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो ए की वैल्यू देखो यहाँ पर एक्स के साथ क्या लिखा है 2, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, बी के साथ यहाँ क्या लिखा, वो जो वाई के साथ लिखा होता है वो बी होता है, तो वाई के साथ क्या लिखा है यहाँ पर -3, क्या लिखा है विद साइन लेना है, विद साइन, ठीक है। तो बी अभी तक यहाँ +2 नहीं लिख रहे थे, लेकिन प्लस लिखा नहीं जाता है, अंडरस्टूड होता है कि प्लस है वहाँ पर, ठीक। तो क्या लिखेंगे बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, प्लस का 10 इसलिए साइन लगाने की ज़रूरत नहीं। तो आई बात समझ में आ गई, तो लिखो फिर बाकी होता है। थर्ड क्वेश्चन, x प्लस 2 इज इक्वल टू 3y, राइट साइड में क्या होना चाहिए 0, तो 3y इधर लेकर क्या होंगे, क्या हो जाएगा x प्लस 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 0। कंपेयर किससे करना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो सबसे पहले x वाला टर्म होना चाहिए, फिर y वाला टर्म होना चाहिए, फिर कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। तो x वाला टर्म सबसे पहले लिखा है, लेकिन y वाला टर्म सेकंड नंबर पर होना चाहिए, थर्ड नंबर पे लिखा हुआ, तो उसको इधर लाना पड़ेगा। तो विद साइन उठाया जाएगा, 3y का साइन क्या है माइनस का, तो पूरा साइन के साथ उठ के इधर आएगा, तो x -3 है, पूरा साइन के साथ उठ के आएगा। फिर यहाँ पर क्या था +2, तो उधर इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा +2 इज इक्वल टू, बस -3y को पहले लिख दिया, +2 को बाद में लिख दिया, ठीक। तो अब इसको कंपेयर करोगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो बताओ ए की वैल्यू क्या होगी इसमें, बोलो, हाँ बताओ होगी क्या, कर लिया इसीलिए तो पूछा। ए का x आएगा, बहुत बढ़िया, बी का और सी, अच्छा यहाँ देखो जरा, ए ही x है, क्या ए और x सेम ही चीज़ है, तुम तो बोल रहे हो ए की वैल्यू x होगी, हाँ ए क्या होता है, ये गलती कभी मत करना, ए और बी वेरिएबल नहीं है, क्या है ए और बी कांस्टेंट, ए और बी क्या है कुछ वैल्यू आएगी ना 1 2 3 4 5, ए और बी कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल नहीं होते हैं। एक्स वाई कभी नहीं आएगा इनके प्लेस पर, एक्स के साथ यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है तो मतलब 1 लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है तो मतलब, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई बात समझ में। देखो 2y इज इक्वल टू 3 - x, कर लिया तो आंसर बताना। देखो इधर 2y इज इक्वल टू 3 - x, क्या करेंगे, इधर 0 होना है ना, तो सब इधर भेजोगे, तो 2y 3 इधर लाओगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का x इधर लाओगे तो। अब हमें कंपेयर करना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से, x वाला टर्म पहले होना चाहिए, y वाला होना चाहिए फिर कांस्टेंट, x वाला तो सबसे लास्ट में, इसको सबसे पहले लिखेंगे तो +x, तो +x लिखेंगे तो प्लस का साइन यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे यहाँ पर 2y के साथ प्लस है लेकिन हम लिख नहीं रहे। फिर y वाला टर्म लाएंगे तो 2y क्या साइन है यहाँ पर, कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो प्लस का 2y यहाँ पे आ जाएगा, फिर -3 है तो लास्ट में आ जाएगा -3, ठीक। अब हमें कंपेयर किससे करना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ए की वैल्यू क्या होगी बताओ आराम, बी की वैल्यू बताओ, सी की वैल्यू -3, ठीक है, समझ में आया। लिखो फिर अगला बताते हैं। देखो पांचवा 2y इज इक्वल्स टू 25, सबसे पहले तो राइट साइड में 0 बनाना है, तो जो भी है उसको लेफ्ट में लेकर के आ जाएंगे, 25 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 25 हो जाएगा। अब कंपेयर करना है हमको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से इज इक्वल टू 0, एक्स वाला टर्म नहीं गायब है यहाँ से, एक्स वाला टर्म ही नहीं दिख रहा, तो जो भी टर्म गायब होगा, अगर एक्स वाला गायब होगा तो ए की वैल्यू 0 होगी, और अगर वाई वाला गायब हुआ तो बी की वैल्यू 0 होगी।
तो अब लिखेंगे कैसे इसको, जो भी टर्म गायब हो इसके साथ जीरो लगा के लिखे, 0 इंटू एक्स, क्योंकि 0 इंटू एक्स क्या बन जाएगा, 0 ही तो बन जाएगा, प्लस 2y माइनस 25 इज इक्वल टू, ये तो पूरा वैसा ही नहीं का 2y माइनस 25, प्लस का तो 2y इसलिए प्लस का साइन लगाए, तो 0x साथ में लिख। तो अब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से कंपेयर करेंगे अगर, तो ए की वैल्यू कितनी बोलो, 0। क्या है एक्स के साथ, जो वो टर्म गायब है उसका कोएफिशिएंट 0 ही होगा, यहाँ पर एक्स का टर्म गायब था तो ए 0 आएगा। बी की वैल्यू कितनी, सी की वैल्यू कितनी, ठीक है लिखो इसको। तो उसमें कौन सा टर्म 0 होगा, कौन गायब है, y गायब है, तो y का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा इसमें, यानी b क्या हो जाएगा इसमें, 0। सबसे पहले 10 को इधर लेकर के आएंगे तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करना है ax प्लस dy प्लस सी इज इक्वल टू 0 से y वाला टर्म गायब है, तो y वाले के साथ 0 लगा करके लिख लेंगे x प्लस 0y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले x था, x लिखा, 0y लिखा, माइनस 10 था, माइनस 10 लिख लिया। तो a की वैल्यू अब ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू, c की वैल्यू, ठीक है। तो दिक्कत, अब हम कुछ क्वेश्चन देने जा रहे हैं वो करें। एक टाइप का क्वेश्चन छूट गया था, पहला वाला हम बता रहे, बाकी तुम लोग खुद करो, ठीक है। पहला वाला देखो क्या है, 2x इज इक्वल टू 3, तो राइट साइड में 0 होना चाहिए, सबको इधर ले आएंगे, तो 2x 3y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 3y, ठीक है। कंपेयर किससे करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू माइनस 3। अब इसके बाद कोई कांस्टेंट नंबर है क्या, कोई कांस्टेंट नंबर है ही नहीं, जब कोई कांस्टेंट नंबर नहीं तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब सिर्फ और सिर्फ x और y वाला टर्म होगा, कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, तो c की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 होगी, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस करो तुम लोग अपने आप से, बताओ आंसर दिखाओ।